तो ब्राह्मण तुमने सवाल ये पूछना है भगवान से कि पापी सुखी क्यों, धर्मात्मा दुखी क्यों। ये बात आप भगवान से पूछने के लिए इतना कठोर तप करके शरीर को सुखा रहे नहीं। मैं उत्तर देता हूं। नंदभद्र ब्राह्मण श्रद्धा भक्ति से उस 10 वर्ष के बालक के आगे बोले, एक छोटी सी वार्ता। एक ठूंठा था गांव में के बाहर, गामनी भागोड़े एक ठूंठू હતું। ઝાડનું બધું બોડું બોડું કાપી નાખેલું સૂકું ठूंठ। तो गायो आवती जाती, कोई गाय ने खंजवाड़ थयो, गाय को खुजली हुई तो अपना जरा शरीर रगड़ा, और रगड़ते रगड़ते जरा उसको अच्छा लगा, जोर से रगड़ मारी तो गाय वो झाड़ का फांस गाय के पेट में घुस गई और गाय मर गई। और ठूंठा ने गौ हत्या की। इस बहाने ठूंठा हिला और फिर बरसात पड़ी और ठूंठा पांगरा। वो ठूंठ जो था 2-4 साल से तो पनपा नहीं था, और गाय ने खुजली मिटाई और वो भागे ठूंठ ने गाय की हत्या की, तो फल हुआ कि वो पनपा और उसकी डालियां प्रति डालियां आए विशाल काय जहां पेड़ हो गया। तो ठूंठा ने गाय माता की हत्या की, इसलिए वो फल गया। गांव के लोग आकर बोलते कि महाराज देखो कसाई के यहाँ कुशलता। महाराज ने कहा ये तो देखने भर को है, थोड़ा धीरज रखो, अभी बरसात गई है, धीरे धीरे सर्दियां आएगी, फिर गर्मियों में देखना। गर्मियों में आया वनटोड़िया अने जड़ सहित ठूंठान पाड़ी नाख्यो। तो अगर पापी के यहाँ कुशलता दिखती है तो थोड़ा पनपता है, फिर जड़ सहित पापी नरकों में चला जाता है। इसलिए पापी की कुशलता देखकर, पनपना देखकर धर्मात्मा को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, पापी अगर धनी और कुशल है तो पाप के कारण नहीं है, उसका पुरुषार्थ है, उसकी उस दिशा में प्रवृत्ति है, प्रारब्ध है। अगले जन्म का प्रारब्ध साथ देता है, इस जन्म का पुरुषार्थ साथ देता है, उसकी सूझबूझ साथ देती। और वो भगत अगर दुखी है या विफल है तो जरा भोला है, उतनी लगन नहीं है, उतनी सूझबूझ नहीं है, उतना उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं। धर्म करने के कारण कोई गरीब हो या सामान्य हो जाए, अधर्म करने से कोई बड़ा हो जाए, तो बड़े बड़े ऋषियों को राजा राजपाट का गर्व छोड़कर चरणों में क्यों पड़ते? ऋषि तो धर्मात्मा है। अगर धर्मात्मा के यहाँ धाड़ पड़ती तो बापू के यहाँ इतने लाखों हजारों लोग मत्था क्यों टेकते? पापी के यहाँ, कसाई के यहाँ कुशलता होती तो कसाई खाना तो बहुत है, जाए सब बापू के जैसा, उसका आदर क्यों नहीं करते? तो ऐसा नहीं है। पाप का फल सुख नहीं होता, पाप का फल नरक, परेशानी। और पुण्य के बल से, पुरुषार्थ के बल से, या किसी हेरा फेरी की कावा दावा करा, लेकिन कावा दावा के बल से वो धनी नहीं है। धन प्रारब्ध था, लेकिन वो कावा दावा के बल से सुखी होने को करता है। महाराज जैसे 2 भाई थे, पिता मर गए, बड़े भाई ने छोटे भाई से सिग्नेचर करा लिए और छोटे भाई को मां के साथ धक्का मार के निकाल दिया। बड़ा भाई ने कसाई का काम किया और छोटा भाई बेचारा गरीबी में। एक दिन बड़े भाई ने कहा कि तू ये खुमचा चला उठा उठा कर चना बेच बेच के मर जाएगा, मेरे जुगार के अड्डे पे आ जा, मैं तुझे इतना पगार दे दूंगा। बोले मैं पाप का धंधा नहीं करूंगा। अरे बोले पाप पुण्य क्या है, यहाँ तो लाठी उसकी भैंस। हाँ। बोले नहीं नहीं भैया, पुण्य का फल तो सुख होता है, पाप का फल दुख होता है। बोले जय कैसे होता? कुल मिला के आपस में चर्चा करते करते दोनों भाई अड़ गए कि पुण्यात्मा सुखी होता है या पुण्य हो। तो छोटे भाई को बोला अच्छा कल अगर मैं ज्यादा कमाऊं तो तू मेरे धंधे में आना, जुगार का अड्डा संभालना। अगर कल के दिन तू ज्यादा कमाता है तो मैं ये जुआ शराब का पीठा छोड़ के तेरे साथ आता हूं। वो बेचारा भोला भटाक माँ को बोला माँ चना ज्यादा भिगो देना।
कल मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा, धंधा ज्यादा करूंगा और भैया को अच्छे रास्ते लगाऊंगा। हाँ, चना तो डबल टिबल भिगा दिया। आज सुबह 8 बजे निकल के 8:30 बजे रिसेस का धंधा करने को जाता था, उसकी जगह पे सुबह 5 बजे ही चालू हो गया, तो कौन ग्राहक मिले। जहां शाम को 6 बजे जाना था वहां दोपहर को 12 बजे निकले, तो रोज की बंदी ग्राहक की भी नहीं। बेचारा थका मांदा रात्रि का उजागरा आते आते पैर लपसा, धड़ाक गिर पड़ा, बोडे पे लग गया। बोडू એટલે माथे पर लग गया, जरा खून निकला और पट्टा बंधा है, घर पे पड़ा रहा। लो, ज्यादा कमाने के बदले रोज जितना धंधा भी नहीं हुआ। ये धर्मात्मा के यहाँ धाड़ पड़ी। और वो भाई ने बोले वो चना बेच के क्या कमाएगा, आपने ब्याज पिया। हाँ, थोड़ा छक्का मारा, कुछ कमाया और चलते चलते गिरा तो उसका जहाँ हाथ पड़ा वहां चम चम चमक रहा था। कोई पत्थर देखा तो लाख रुपए का हीरा मिला। अब तो छोटे की श्रद्धा टूट गई। कसाई के यहाँ कुशलता, धर्मात्मा के यहाँ धाड़। मारू तो बोडू फूट्યું અને આનું બોડું ના ફૂટ્યું, લાખ રૂપિયાનો હીરો મળ્યો। હવે મારે મંદિરમાં આશ્રમમાં જવાની જરૂર શું? અમે મંદિર में क्यों जाता, आश्रम में क्यों जाता? मंदिर आश्रम में जाना बंद किया। वो महंत संत को पता चला कि भोला भगत ने भाई से शर्त रखी और हार गया है, श्रद्धा टूट गई। और मेरा भाई तो जुआ करता है और मेरे से दगा किया, वो सुखी और मैं सीधा साधा हूं तो दुखी हूं। ऐसी गैर समझूती भगवान क्या कारण है? वो संत महात्मा ध्यान करके बैठ गए तो उसके अगले जन्म का रील भगवान ने दिखाया कि इसके अगले जन्म में कोई दान पुण्य और सूझबूझ नहीं थी, अभी धार्मिक हुआ है कष्ट आने से, इसलिए कष्ट भोग रहा है। इतना बुद्धि का विकास नहीं है, भोला भगत है। नहीं तो चने का गल्ला 8:30 बजे वाला वहां 6 बजे क्यों निकले? तो बोडू जरा विकसित हो छू से। दूसरी बात, आज के दिन इसके कर्म ऐसे थे कि उसको फांसी लगने वाली थी, लेकिन मंदिर में आश्रम में सत्कर्म में जाने के कारण, हक की कमाई का खाने के कारण इसकी फांसी टल गई और ठोकर लगी और सिर पर थोड़ा सा पट्टी बंधी। और जिस भाई को आज वैभव मिलना वाला था, राज लक्ष्मी वरण करने वाली थी, लेकिन धोखाधड़ी करने के कारण, मां के साथ छोटा भाई के साथ दगा करने के पाप के कारण उसका राज्य अभिषेक की जगह पर थोड़ा सा वहां गिरा और जरा सा तिलक तो क्या हुआ, कंकड़ लगा और 1 लाख रुपए का हीरा मिला। तो उसको जो राज्य लक्ष्मी मिलने वाली थी, पापात्मा होने के कारण ठोकर खाने पर भी 1 लाख रुपया ही मिला। और वो धर्मात्मा को फांसी लगने वाली थी, तो फांसी की जगह पर ठोकर खाई और जरा सा सिर फूटा। तो बाहर से तो लगता है कि वो धर्मात्मा था, उसका सिर फूटा, और ये दुरात्मा था, इसको हीरा मिला। लेकिन पूर्व काल का देखो तो ऐसे ही सदना जा रहे थे, यात्रा करते करते जगन्नाथ भगवान के उड़ीसा में दर्शन करने। किसी गांव में रात्रि को ठहरना पड़ता था। एक ऐसे गांव में ठहरे जो सदना को खिलाया पिलाया, सोने के लिए भी शयन दिया। रात्रि मध्य रात्रि को पति पत्नी थे उस घर में। पति के कमरे में पति को छोड़कर वो सुंदरी आई। हो यात्री, हो यात्री। क्या है बहन जी? बहन जी मत कहो, मैं तुमको देखकर तुम्हारी हो गई हूं। मैं तो तुम्हारे साथ चलने को भी तैयार हूं, तुमको वरण करना चाहती हूं। माता बहन ऐसा मत बोलो, मैं यात्री हूं, मैं सदना हूं और आप अपनी पति हूं।
की सेवा करो, स्वर्ग सुख में आगे बढ़ो। ऐसा पाप वासना की बात मत करो। ज्यादा उपदेश मत दे। मैं 22-24 साल की युवती और 32 वर्ष का बुढ़ा, मैं उसके साथ कैसे सुखी हूं? तेरे जैसे युवक को मैं पति वरण चुक कर चुकी हूं। बोले ऐसा तुम बोलती हो, मुझे डर लगता है, मन बीक लागे थे। बहन आऊ ना बोल। अच्छा मैं तुम्हारा डर मिटाती हूँ। वो उल्टा गई और सोए हुए पति को मयान में से तलवार निकाल के उसी की तलवार से उसका बोडा, पटेल बोडू क्या, धड़ से सर अलग करके रंगी तलवार दिखाई, लो तुम्हारा भय में निवृत्त करके आई। अब तो मेरे को अपने गले लगाओ। अरे तू इतनी हत्यारी, मैं तेरे को गले लगाऊं? अरे बोले बहुत हीरे जवाहरात माल मिल्कत है, तुम भगत में भक्तानी, इसको तो खाड़ा खोद के लिपन का जमाना था, इधर गाड़ देंगे, अपन ताला लगा के चलेंगे, यात्रा कहूंगी, अभी तुम रहो, किसको क्या पता। नहीं नहीं मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। वो खूब गले पड़ने लगी। बोले नहीं बहन, मैं माता जी ये मेरे को नहीं बोलो। तो बोले स्त्री को काम सताता है, अगर नहीं तृप्त करा तो काम क्रोध का रूप लेता है। तुम मेरी बात मानो, जल्दी मेरे को अपनी भुजाओं में ले लो। बोले नहीं माता बहन देवी ऐसा नहीं बोलो। बोले तू ज्यादा मेरे को सताओ मत। ये यात्री ऐसा करके चिपकने गई तो यात्री दूर गया, तो देखा कि ये तो मानने वाला नहीं, तो उसने तेवर बदली और चीखी बचाओ बचाओ बचाओ, और अपना ब्लाउज तोड़ दिया। आसपास के लोग इकट्ठे हुए। यात्री को जरा मेथी पाक मिला। ये तुमने सर्दी में बनाया वो नहीं? हाँ, किसी ने तमाचा मारा, किसी ने ठुआम। आखिर बात राज दरबार में गई और राजा ने कहा कि ऐसा यात्री पापी, इस पापी को हम जेल में नहीं रखेंगे। जिस हाथों से पाप किया वो हाथ कटा के हमारे नगर के जंगल से बाहर इसको सिपाही छोड़ के आए। जब वो यात्रा करते करते भगवान को उल्हावना देता है कि वो उल्टा तो मेरे से पाप कराती थी, मैं बचा, मैं निर्दोष, फिर भी मेरे हाथ कट गए। हे जगन्नाथ, धर्मात्मा के यहाँ धाड़ और कसाई के यहाँ कुशलता। वो उल्टा तो सम्मानित हुई कि बेचारी पतिव्रता है और ये यात्री हरामखोर हरामजादा है। जो हरामजादी थी उसका तो लोगों ने पक्ष लिया, और मैं सीधा था तो मेरे को तो लोगों ने मेथी पाक दिया, बिना शक्कर के, बिना घी वाला मेथी पाक। घी नहीं, शक्कर नहीं, डंडों वाला मेथी पाक। आए मारा रोया तन मेथी पाक आलू का। वो भगवान को उल्हावना देते हैं और तकलीफ सहन करते करते यात्रा करते। जब कुछ माइल बाकी थे, थक गए और पैरों में कांटे पड़ जाए, पैरों का कांटा निकालना भी ठूंठा क्या निकाल। हे जगन्नाथ, क्या तुमको मेरे पर तरस नहीं आती? मैं निर्दोष और मेरे हाथ कट गए, मैं निर्दोष और पैरों में छाले पड़ गए और तेरी यात्रा करने आता और तू ध्यान नहीं रखे तो तेरी भक्ति कौन करेगा? हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, जरा तो दया कर, कोई ऐसा कुछ भेज तो डोली में बैठ के पहुंचो, चला नहीं जाता। शांत होके प्रार्थना करके विश्वास पूर्वक चुप हो जाए तो प्रार्थना गहरी होती, तो फिर वो व्यापक हो जाती। राजा प्रताप रुद्र ओडिशा का राजा था, उसको स्वप्न हुआ और ठूंठे हाथ कटे हुए एक यात्री को जाके ले आओ। प्रभात होते होते यात्री को ले आने वाले कहार पहुंच गए और डोली में बिठाया। कल उल्हावना दिया और आज राजा प्रताप रुद्र को स्वप्न दिया और डोली भेजी। प्रभु तू है तो सही, मेरे जगन्नाथ भूल चुक माफ। ऐसे करते करते वो राज्य का अतिथि, राजा को स्वप्न दिया भगवान ने, वो मंदिर में अंदर तक गए और जगन्नाथ को देखते
कि जब पैरों में छाले पड़े हो, जरा सा कहा तो तुमने राजा को सौंपना देकर डोली भेजी। जब हाथ कट रहे थे तब तुम कहाँ गए थे? हे भगवान, हे जगन्नाथ, वो युवती मेरे गले पड़ी थी और मैं बचा था, मैं निर्दोष था, वो पापिन थी, मैं निष्पाप था, फिर भी मेरे हाथ कटे। जगन्नाथ कहाँ गए थे? ऐसे करते करते सदना शांत हो गया। तो भगवान ने, अंतरात्मा ने, जो चक्षुओं का प्रेरक है, मति का प्रेरक है, सब करने में समर्थ है, अगले जन्म का रील चालू हो गया। क्या देखता है कि मैं एक तपस्वी था, साधक था, मैं साधना करता था। एक डुबली पतली बेचारी घूमती हुई रखड़ती गाय, कसाई के नजर चढ़ गई। कसाई उसको पकड़ने के लिए दौड़ा और गाय भी उसकी हरामखोरी समझकर प्राण बचा के भागी। कसाई ने आवाज मारा था, ए जरा तपस्वी, ए जरा, हे ब्राह्मण, इसको पकड़ना दे। तो वो तपस्वी खड़ा हुआ और गाय दुबली पतली को अपने भुजाओं से, हाथों के पंजों से उसके गले में हाथों का फांसा डाल के उसको रोका। कसाई गाय को ले गया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कर दिया। वही कसाई इस गाय का पति बना है और गाय ने उसको बिस्मिल्लाह कर डाला, और तू उस गाय को अपनी भुजाओं से पकड़ा और उसकी हत्या में निमित्त बना तो तेरे हाथ कटवाए। अब इसमें मैं क्या करूं? उस समय तो निर्दोष था, लेकिन अगले जन्म का दोष यहाँ पूर्ण होता है, बाकी की मेरी भक्ति से मैंने भेज दिया। माधव, मैं तुम्हें नहीं पहचान सकता हूं, मानवीय बुद्धि से ईश्वर के न्याय को हम नहीं समझ पाते। ईश्वर जो भी करते हैं सब न्यायकारी। कृपालु हे गोविंदा, हे माधवा, हे जगन्नाथा क्षम्यताम। जय जगन्नाथ, जय प्रभु प्रभु करते करते भाव में आए और अपने ठूठे हाथों से ताली बजाना जाते तो पंजे फिर से बन गए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय ओम 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 जगन्नाथ, ओम जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, ओम जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगत के नाथ ओम 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 ओम। नंद भद्र ब्राह्मण को बस अब कार्तिक क्षेत्र चलते, महसाणा के पास सिद्धपुर जाना है। नंद भद्र ब्राह्मण को 10 साल के बालक ने अपने जमाने, ये तो मैंने कथा आपको सुनाई सदना की, उस बालक ने अपने ढंग की कथा सुनाई और नंद भद्र ब्राह्मण के संशय दूर हुए। जो तपस्या करके भगवान से प्रश्न किए जा सकते थे, वो गुरु के प्यारे कीड़े में से बने हुए मैत्रेय ने उन प्रश्नों का समाधान किया और ब्राह्मण ने उसका पूजन किया। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। ये तो प्रीतम दास ने बाद में बनाया, नंद भद्र ब्राह्मण ने अपने ढंग से आरती की होगी। कहां तो एक कीड़ा और कहां 80 साल के बूढ़े तपस्वी पवित्र आत्मा ब्राह्मण, जो ईश्वर को प्रकट करने की शक्ति रखने वाले, वो एक कीड़े में से बने हुए 10 साल के बालक का पूजन करते हैं। ये कैसा है सत्पुरुषों का संग, कैसी है आत्मारामी महापुरुषों की दृष्टि, और कैसा है कर्म का विधान। सदना की